नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल एकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा जो आपका विश्व का भूगोल आप पढ़ रहे हैं, तो विश्व के भूगोल में आपका टॉपिक चल रहा है महाद्वीप। तो महाद्वीप में आप पढ़ा है अभी तक आपने एशिया महाद्वीप, उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद उत्तर अमेरिका महाद्वीप, और आज इसी क्रम में पढ़ेंगे आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो आज की क्लास में आप कवर करेंगे। तो आप आए मेरे साथ और जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसमें जो आपके संबंधित क्वेश्चन है उन्हें देखेंगे। हेडिंग बनाएंगे आप। हेडिंग क्या है आपका? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। क्या है हेडिंग? हेडिंग क्या है आपका? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ये आप हेडिंग बनाएंगे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये आप हेडिंग बनाएं। अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की अगर आप बात करेंगे कि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, अगर आप पढ़ते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा बड़ा महाद्वीप है, आपको याद रखना है कि अगर क्षेत्रफल के आधार पर अगर आपसे पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा बड़ा महाद्वीप है, तो आप याद रखेंगे चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है आपका? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो ये क्लियर हो गया। क्षेत्रफल के आधार पे चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है आपका? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। कौन है आपका? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आप देखेंगे जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है इसके आपके जो सीमावर्ती हैं, तो सीमावर्ती आपका क्या क्या है वो आप देखेंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आप पूरब में देख रहे हैं, पूरब में कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर। इधर भी आप देखेंगे ऊपर की तरफ जो इसे घेर रखा है, इधर भी कौन है? अटलांटिक महासागर। इधर के आप देखेंगे, इधर की तरफ कौन है आपका? प्रशांत महासागर। तो आपको याद रखना है ऐसे आपका जो ये हिस्सा है, तो इधर कौन सा महासागर है? इधर महासागर की अगर बात करेंगे तो पश्चिम में कौन सा महासागर है? पश्चिम में प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर क्लियर हो गया। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। और पूरब में या उत्तर में आपसे पूछा जाए तो कौन सा है? ये है अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। क्लियर हो गया। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। अब इसमें बात आती है जो आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अब आप हेडिंग बनाएंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से होकर जाने वाली अक्षांश रेखा। तो इसमें दो अक्षांश रेखा आपकी होकर के जाती हैं। तो क्योंकि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आपका दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, तो यहाँ पे आपकी दो अक्षांश रेखा होकर के जाएंगी। दो अक्षांश रेखा कौन कौन सी हैं? तो इनको आप याद रखेंगे, दो अक्षांश रेखा। तो एक तो आपको याद रखना है ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये वाली जो आपकी रेखा है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी ये। तो ये वाली जो आपका 23/1/2 क्या है? ये आपका 23/1/2। तो ये कैसी रेखा है? दक्षिणी रेखा। इसे बोलेंगे मकर रेखा। 23/1/2 तो कैसी रेखा है? दक्षिणी रेखा है। कैसी रेखा है? 23/1/2 दक्षिणी रेखा। क्योंकि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी रेखा है, तो याद रखेंगे 23/1/2 दक्षिणी रेखा क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी मकर रेखा। क्या कहलाती है? मकर रेखा। क्लियर हो गया। क्या कहलाएगी? मकर रेखा। ऐसे आप ऊपर बढ़ेंगे, ये है आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा अगर आपसे पूछा जा रहा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा आप किसको बोलते हैं, तो आप याद रखेंगे इसका नाम क्या है? इसका नाम है विषुवत रेखा। इसका नाम क्या है? विषुवत रेखा, या इसी को बोल देते हैं भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा, या इसका नाम क्या है? भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा या क्या नाम है? भूमध्य रेखा। अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है, महासागर का तो आपने देख ही लिया है, इसको हटा देते हैं। महासागर वाला आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा कितने देशों से होकर के जाती है? तो आपको याद रखना है विषुवत रेखा कितने देशों से? 3 देशों से। एक कौन है? एक तो कौन है आपका? यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका नाम है इक्वाडोर। क्या नाम है? इक्वाडोर। एक तो इक्वाडोर से होकर के जाएगी विषुवत रेखा। एक कौन सा देश है? एक आपका कौन सा है? कोलंबिया। कौन है आपका? एक है आपका कोलंबिया। क्लियर हो गया। एक कौन है आपका? कोलंबिया। और एक आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला देश कौन है? ये है आपका ब्राजील। कौन सा देश है? ब्राजील। तो याद रखेंगे विषुवत रेखा कितने देशों से होकर के जाती है? तो याद रखें इक्वाडोर। एक कौन आपका? कोलंबिया है। एक कौन आपका? ब्राजील है।
तो कितने देशों से होकर के जाती है? 3 देशों से होकर के जाती है। कितने देशों से? आपका 3 देशों से होकर के जाती है। अब बात करते हैं जो 23/1/2 दक्षिणी रेखा है, इसे बोलते हैं आप मकर रेखा। मकर रेखा कितने देशों से? ये भी आपका 3 देशों से होकर के जा रही है। एक ये वाला जो देश है इसको आप क्या बोलेंगे? इसका नाम है चिली। क्या नाम है इसका? इसका नाम आपका चिली। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला जो आपका देश है यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी 4 देशों से आपको याद रखना है। तो ये नीचे वाला जो देश है इसका नाम क्या है? अर्जेंटीना। क्या नाम है इसका? इसका नाम है अर्जेंटीना। क्या नाम है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बाद ये वाला आप देख रहे हैं ये कौन? आपका पराग्वे। कौन सा देश है? पराग्वे। और पराग्वे के बाद कौन है? पराग्वे के बाद आपका ब्राजील। कौन? आपका ब्राजील। तो इसमें आप याद रखें कितने देशों से होकर के जाती है? 4। 4 में कौन कौन से हैं? एक तो कौन है? आपके चिली है, एक कौन है? आपका अर्जेंटीना है, एक कौन है? आपका पराग्वे है, और एक कौन है? आपका ब्राजील है। तो कितने देशों से होकर के जाती है आपके? ये आपकी 4 देशों से होकर के जा रही है। कौन सी रेखा है? दक्षिण रेखा। इसी को क्या बोलते हैं? मकर रेखा। क्लियर हो गया? तो ये आपका जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उस पे जो आपकी अक्षांश रेखाएं, कि कौन सी अक्षांश रेखाएं? तो 2 आपकी होकर के जाती हैं। एक आपकी कौन सी रेखा है? एक है विषुवत रेखा, और नीचे वाली जो आपकी रेखा है इसका नाम क्या है? मकर रेखा। क्लियर हो गया सभी का? आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, इसी में जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखेंगे। अब इसमें पढ़ेंगे जो आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितनी है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, सारे पढ़ेंगे क्वेश्चन इसमें। ये यहाँ तक आपका क्लियर हो गया सभी का? अब इसको हटाते हैं। ये क्लियर हो गया जी। जी अब देखेंगे जरा। अब इसमें आपको देखना है, अब इसमें देखेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या, क्या है आपका? कुल देशों की संख्या। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में क्या है? कुल देशों की संख्या। अगर इस तरीके से आपसे पूछ रहा है कि कुल देशों की संख्या आपकी कितनी है, तो याद रखेंगे कुल देशों की संख्या कितनी? आपकी 12। कितनी है संख्या? 12 याद रखेंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितनी है? आपकी 12। इसमें आपको याद रखना है, इसमें जो आपका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे पूरा लिख लेंगे। क्षेत्रफल के आधार पर क्या है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश। तो ये याद रखेंगे क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा देश अगर आपसे पूछा जा रहा है तो इसमें आप याद रखेंगे इसका नाम क्या है? इसका नाम है जी आपका, इसका नाम है ब्राजील। क्या नाम है? ब्राजील। क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा देश कौन है? आपका ब्राजील। और क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश, ये बेसिक है बिल्कुल, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश, ये भी आप याद रखेंगे। सबसे छोटा देश अगर आपसे पूछ रहा है तो सबसे छोटा देश कौन है आपका? इसे भी आप नाम याद रखेंगे। इसका नाम क्या है? सूरीनाम। क्या नाम है? सूरीनाम। क्या नाम है? सूरीनाम। क्लियर हो गया? आपसे पूछा जाएगा कुल देशों की संख्या कितनी है? 12। क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पे आपका सबसे बड़ा देश ब्राजील, और सबसे छोटा पूछे तो कौन है? आपका सूरीनाम। सबसे छोटा कौन है? सूरीनाम। क्लियर हो गया आपका? कुल देशों की संख्या हो गई 12। अब इसी में आगे बढ़ेंगे जो आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसी में आगे बढ़ेंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी, हेडिंग बनाएंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी। तो आप पढ़ते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो सर्वोच्च चोटी है इसका नाम है माउंट एकांकगुआ। क्या नाम है? माउंट एकांकगुआ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लोकेशन, ये वाला जो आपका क्षेत्र है माउंट एकांकगुआ, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी। आप लिखेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी। तो ये आप हेडिंग बनाएंगे सर्वोच्च चोटी। सर्वोच्च चोटी की अगर आपसे पूछ रहा है तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका माउंट एकांकगुआ। नाम क्या है जी? नाम है माउंट एकांकगुआ। क्या नाम है? माउंट एकांकगुआ। ये सबसे आपकी ऊंची चोटी है इसकी, और है कहाँ पर? ये 2 देश हैं,
ये वाला देश कौन सा आपका चिली है और ये कौन सा आपका अर्जेंटीना। तो आप याद रखेंगे कहाँ पर आपका, तो इसे आप याद रखेंगे चिली, और दूसरा देश कौन सा है, दूसरा देश आपका अर्जेंटीना। चिली और अर्जेंटीना देश की सीमा पर है। किसकी सीमा पर है, चिली और अर्जेंटीना देश की सीमा पर। ये आपने पढ़ा है सर्वोच्च चोटी, आपसे पूछ रहा है कि जो सर्वोच्च चोटी है कौन सी आपकी, माउंट एकांकगुआ। आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर है, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। और आपसे पूछा जाए जी इसकी हाइट कितनी है, तो आप याद रखेंगे 6960 मीटर। इसकी हाइट कितनी है, 6960 मीटर, 6960 मीटर इसकी हाइट है। अब ये तो आपका चोटी आपने पढ़ ली, लेकिन जो भी चोटी होगी किसी न किसी आपकी पर्वत श्रृंखला की जरूर होगी। तो आपको याद रखना है जो आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। क्लियर हो गया, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गया सभी का कि सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ है और चिली और अर्जेंटीना देश की सीमा पर है। 6960 मीटर इसकी आपकी हाइट है। और आपको याद रखना है कि ये किस श्रेणी का भाग है, कौन सी श्रेणी का भाग है। श्रेणी अगर आप बात करें, ये वाला जो आपका क्षेत्र है, ये वाला जो आपका क्षेत्र है इस तरीके से, ये इस तरीके से पूरा जो आपका क्षेत्र है, यहाँ पे आपकी एक श्रेणी फैली हुई है। ये यहाँ पे आपकी श्रेणी है इस तरीके से, ठीक है, ये पूरे को आपका कवर करती है, ये आपकी श्रेणी है। अब इस श्रेणी का नाम क्या है जी, इस श्रेणी का नाम क्या है, तो आपने पढ़ा भी होगा, पढ़ा है क्वेश्चन आपने क्वेश्चन पढ़ा है कि जो आपका विश्व की सबसे लंबी जो पर्वतमाला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला आप पढ़ते हैं। विश्व की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है इसका नाम क्या है जी, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला का इसका नाम क्या है, आप पढ़ते हैं एंडीज पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला क्या है, इसका नाम क्या है, एंडीज पर्वतमाला। क्या नाम है, इसका नाम है एंडीज पर्वतमाला। तो आपको याद रखना है कौन सी पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला। तो याद रखेंगे, इसी में आगे बढ़ करके क्वेश्चन आपको लिखना है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है इसके पश्चिम छोर पर आपका स्थित है। ऐसे आपका ये पश्चिम छोर है पूरा, इस तरीके से इसको घेरा हुआ है। और नाम क्या है, नाम है एंडीज पर्वतमाला। क्या नाम है, एंडीज पर्वतमाला इसका आपका नाम है। नेक्स्ट इसी में आपको आगे बढ़ना है। अभी आपने पढ़ा है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, माउंट एकांगुआ। यहाँ पर आपका माउंट एकांगुआ का लोकेशन है। अभी आपने पढ़ा है माउंट एकांगुआ चिली और अर्जेंटीना देश की सीमा पर है। आपसे पूछा जा सकता है जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला, और आपसे पूछा जाए कि 7000 किलोमीटर, बहुत आपका ये याद रखेंगे 7000 किलोमीटर से 7200 किलोमीटर, ये इसकी आपकी लंबाई है कि 7000 किलोमीटर से 7200 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। क्लियर हो गया। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला अगर आपसे पूछ रहा है, एंडीज पर्वतमाला है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, पश्चिमी छोर पर है। इसकी अगर आपसे पूछ रहा है कि लेंथ कितनी है, 7000 किलोमीटर से 7200 किलोमीटर। क्लियर हो गया सभी का, एक स्क्रीनशॉट आपका यहाँ ले सकते हैं आप सभी। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका हो गया। अब हेडिंग बनाएंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। हेडिंग क्या बनाएंगे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी आप देखेंगे, नदी। अब यहाँ पे आप इसके लिए एक मानचित्र लगाया गया है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी क्या है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। नाम आपको दिख ही रहा होगा, नाम क्या है, अमेजन नदी। क्या नाम है, अमेजन नदी। क्या नाम है बताएं, अमेजन नदी। आपको नाम दिख रहा होगा सभी को, क्या नाम है, अमेजन नदी। मैं लिख देता हूँ, और अमेजन नदी। तो अमेजन नदी ये आपकी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। लेकिन अगर आप पानी के बहाव की दृष्टि की बात करें, क्योंकि इसकी आपकी जो आपकी चौड़ाई है वो ज़्यादा है, तो इसलिए आपका पानी के बहाव की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। जबकि विश्व की सबसे लंबी नदी आपने पढ़ी है नील नदी। तो आपको याद रखना है जो अमेजन नदी है, अमेजन नदी, ये अमेजन नदी यहाँ से आपके निकलती है। कहाँ से निकलती है, ये निकलती है एंडीज पर्वतमाला। कहाँ से निकलती है जी, एंडीज पर्वतमाला से आपकी ये निकलती है अमेजन नदी। और एंडीज पर्वतमाला से निकल करके ऐसे आप देख रहे हैं इस तरीके से आपका पश्चिम की ओर बहते हुए फिर आपका आगे जा करके ये कहाँ गिर जाती है, ये गिर जाती है आपके
ये गिर जाएगी आपके अटलांटिक महासागर। इधर वाला जो क्षेत्र है इसे आप क्या बोलोगे, अटलांटिक महासागर। क्या नाम है, अटलांटिक महासागर। यहाँ पे आपकी ये गिर जाएगी, कहाँ पे गिर जाएगी, अटलांटिक महासागर। क्लियर हो गया। तो आपको याद रखना अमेजन नदी कहाँ से निकली, एंडीज पर्वतमाला से निकली और आपका पूरब की ओर बहते हुए आपका कहाँ गिर जाती है, अटलांटिक महासागर। यहाँ पे आपकी ये गिर जाती है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो अमेजन नदी है, अमेजन नदी का जो आपका बेसिन है, क्या है, अमेजन नदी का बेसिन, ये वाला आपका क्या कहलाता है, बेसिन कहलाता है, ये वाला जो क्षेत्र। तो अमेजन नदी का जो आपका ये बेसिन है, क्या है आपका, अमेजन नदी का है बेसिन। तो अमेजन नदी के बेसिन में आपने पढ़ा होगा एक वृक्ष मिलते हैं और उन्हें आप क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं सिनकोना। वृक्ष का नाम क्या है, वृक्ष का नाम क्या है जी, वृक्ष का नाम आप याद रखेंगे, ये आपके वृक्ष हैं। इस तरीके से ये आपको वृक्ष मिलेंगे, क्या है आपके, ये वृक्ष हैं आपके सारे, ये आपके क्या हैं, वृक्ष। तो इन वृक्ष का नाम क्या है, ये सब आपके वृक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब आपके वृक्ष हैं। तो वृक्ष आपके कहाँ मिलते हैं, तो ये आपके अमेजन नदी के बेसिन में मिलते हैं। कौन सी नदी के बेसिन में मिलते हैं, ये मिलते हैं अमेजन नदी के बेसिन में। तो क्वेश्चन ये आता है, जो अमेजन नदी का बेसिन है, और कलर से इसमें रख देते हैं, ये आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा ऐसे। अब इसमें ये आपको क्या है, अमेजन नदी के बेसिन में आपको वृक्ष मिलते हैं। इन वृक्ष का नाम क्या है, तो आपने पढ़ा होगा इन वृक्ष का जो आपका नाम है, नाम क्या है इनका, इन वृक्षों का, तो आपने पढ़ा होगा सिनकोना। क्या नाम है आपका, सिनकोना। ये सब आपके वृक्ष हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है आपके वृक्ष, क्या है आपके ये वृक्ष। तो क्वेश्चन ये आता है, जो अमेजन नदी है, अमेजन नदी के बेसिन में कौन से वृक्ष मिलते हैं, सिनकोना। कौन से वृक्ष आपके, सिनकोना वृक्ष आपके मिलते हैं, सिनकोना। और सिनकोना वृक्ष से आप कौन सी दवा प्राप्त करते हैं, कुनैन। कौन सी दवा प्राप्त करते हैं, कुनैन। और कुनैन किसके लिए प्रयोग की जाती है, ये प्रयोग की जाती है मलेरिया के लिए। किसके लिए प्रयोग की जाती है, मलेरिया। तो ऐसे क्वेश्चन आपका बनता है कि जो सिनकोना है, सिनकोना जो वृक्ष है उसकी छाल से कौन सी दवा प्राप्त की जाती है, तो दवा का नाम आप याद रखेंगे, दवा का नाम क्या है, कुनैन। क्या नाम है, कुनैन। और कुनैन किसके लिए प्रयोग की जाती है, मलेरिया। क्लियर हो गया। तो ये आपका हो गया अमेजन नदी और अमेजन नदी से जुड़े हुए जो आपके क्वेश्चन थे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे, तो ये हो गया आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, सबसे ऊंची चोटी आपने पढ़ ली है, देशों की संख्या आपने पढ़ ली है इसमें। नेक्स्ट, अब इसमें आप देखेंगे जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख आपके बंदरगाह क्या हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख बंदरगाह। तो दो आप इसमें याद रखेंगे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख बंदरगाह। दो बंदरगाह कौन कौन से याद रखेंगे, दो बंदरगाह आपको याद रखने हैं जी। एक तो कहाँ पर है, एक तो आपका चिली में, यहाँ पर आपका एक बंदरगाह है, और एक यहाँ पर है ब्राजील में। ये दो बंदरगाह आपको याद रखने। अब इनके नाम क्या क्या हैं, नाम आप याद रखेंगे जी। नाम क्या है, चिली का जो बंदरगाह है इसका नाम है, जो चिली का बंदरगाह है इसका नाम क्या है, इसका नाम है एंटीफगास्टा। क्या नाम है, एंटीफगास्टा। क्या नाम है जी, एंटीफगास्टा। तो याद रखेंगे इसका नाम क्या है, एंटीफगास्टा। और ये वाला जो आपका बंदरगाह है, ये वाला, इसका नाम याद रखेंगे, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सेंटोस। क्या नाम है इसका, इसका नाम है सेंटोस। सेंटोस कौन से देश में, ये आपका ब्राजील देश में। और एंटीफगास्टा कौन से देश में, चिली देश में। ये दो आपके इसलिए प्रसिद्ध हैं। जो सेंटोस बंदरगाह है, सेंटोस बंदरगाह से कॉफ़ी का आपका निर्यात होता है, कॉफ़ी या कहवा आप बोलते हैं, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी का उत्पादन कौन सा देश करता है, ब्राज़ील देश करता है। आपने पढ़ा होगा चिली में, चिली में आप पढ़ते हैं कि विश्व का सबसे अधिक जो तांबे का उत्पादन है वो कौन से देश के द्वारा किया जाता है, चिली के द्वारा किया जाता है। पढ़ा होगा आपने। तो ये जो एंटीफगास्टा बंदरगाह है, यहाँ से आपका तांबे का निर्यात किया जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि विश्व का कॉपर पोर्ट किसे कहा जाता है, तो कॉपर पोर्ट अगर पूछे तो एंटीफगास्टा है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा तांबे का निर्यात करते हैं। विश्व का कॉफ़ी पोर्ट या कहवा पत्तन किसको बोलेंगे, सेंटोस को, क्योंकि यहाँ से आपका कॉफ़ी का निर्यात करते हैं। तो याद रखेंगे, दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो आपसे पूछा जाता है जो आपका सेंटोस बंदरगाह है, सेंटोस बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है, कहवा पत्तन। हिंदी में क्या बोलेंगे, कहवा पत्तन। क्या नाम है आपका, कहवा पत्तन।
या इंग्लिश में अगर आपसे पूछ रहा है तो इंग्लिश में क्या बोल दोगे आप? कॉफ़ी पोर्ट। क्या बोल दोगे? कॉफ़ी पोर्ट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कॉफ़ी पोर्ट कौन है? सेंटोस है। या कहवा पत्तन कौन है? सेंटोस है। कहाँ मिलता है? ब्राज़ील में। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आगे अगर आपसे पूछा जा रहा है एंटीफगास्टा, एंटीफगास्टा कौन से देश में? चिली में। इसे आप क्या बोलते हो? इसे आप बोलेंगे जी हिंदी में तो बोल देंगे तांबा पत्तन। क्या बोलोगे? हिंदी में बोलोगे तांबा पत्तन। और इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? इंग्लिश में बोल देते हैं कॉपर पोर्ट। क्या बोलेंगे? कॉपर पोर्ट। क्या बोल दोगे? कॉपर पोर्ट। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। दक्षिण अमेरिका के दो प्रसिद्ध आपके बंदरगाह हैं। कॉफी पोर्ट पूछ रहा है, सेंटोस बंदरगाह हो गया आपका, और कॉपर पोर्ट पूछ रहा है तो आपका कौन सा हो गया? एंटीफगास्टा चिली। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख बंदरगाह। नेक्स्ट अब हेडिंग बनाएंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख घास के मैदान। प्रमुख घास के मैदान। क्लियर हो गया? आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दक्षिण अमेरिका घास के मैदान जी। अब घास के मैदान आप देखेंगे, घास के मैदान, घास के मैदान आपके कौन कौन से हैं? घास के मैदान, घास के जो मैदान है आपके, क्या नाम है आपका? घास के मैदान। अब घास के मैदान को आपको जानना है, घास के मैदान को आप क्या बोलते हैं? घास के मैदान। अब जैसे ही वेनेजुएला है, वेनेजुएला की अगर आप बात करें, यहाँ पे ये इस तरीके से आपको घास के मैदान मिलेंगे। ये यहाँ पे आपके घास के मैदान है वेनेजुएला। तो आपने इसमें पढ़ा होगा, वेनेजुएला की अगर बात करें, लानोज जो आपके घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? वेनेजुएला। फिर आते हैं ब्राज़ील में, ये आपका ब्राज़ील है। यहाँ पे इस तरीके से ये आपके घास के मैदान है। ये क्या है आपके? ये घास के मैदान है। ये कहाँ पर? आपके ब्राज़ील में। इनको हम किस नाम से जानते हैं? उसके बाद क्या है जी? उसके बाद है आपका कौन? अर्जेंटीना। क्या है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में ये घास के मैदान है। इनको हम किस नाम से जानते हैं? तो अब इनको आप देखेंगे, इनके नाम क्या क्या हैं जी, वो सब आप देखेंगे। अगर आपसे पूछ रहा है वेनेजुएला, वेनेजुएला में जो आपके घास के मैदान है, इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? वेनेजुएला में जो आपके घास के मैदान है, इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो वेनेजुएला में जो घास के मैदान है, इनका नाम याद रखेंगे लानोज। क्या नाम है आपका? लानोज। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि लानोज घास के मैदान कौन से देश में मिलते हैं? तो लानोज कहाँ मिलेंगे? लानोज मिलेंगे जी वेनेजुएला में। कहाँ पे मिलेंगे? ये याद रखेंगे, वेनेजुएला में मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? वेनेजुएला। कहाँ मिलेंगे? वेनेजुएला। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है, इसका थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा आपको दिख रहा होगा, क्लियर नहीं दिखता। तो इसमें आपको याद रखेंगे कौन सा है घास का मैदान? लानोज। और लानोज कहाँ मिलते हैं? लानोज मिलते हैं आपके वेनेजुएला में। कहाँ मिलेंगे? वेनेजुएला में आपको मिलेंगे लानोज घास मैदान। क्लियर हो गया? उसके बाद आप ब्राज़ील में देखेंगे, ब्राज़ील में कौन से मिलते हैं? ब्राज़ील में जो घास के मैदान है, इनका नाम है सेल्वास। क्या नाम है? सेल्वास। तो सेल्वास घास जो मैदान है, सेल्वास कहाँ मिलेंगे? सेल्वास मिलेंगे आपके ब्राज़ील में। कहाँ मिलेंगे? सेल्वास, ब्राज़ील। कहाँ मिलेंगे जी? ब्राज़ील। उसके बाद अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना में जो घास के मैदान है, इनको हम किस नाम से जानते हैं? पंपास। क्या नाम है इनका? पंपास। तो याद रखेंगे पंपास घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? ये कहाँ पे मिलेंगे? अर्जेंटीना में। कहाँ पे मिलेंगे? अर्जेंटीना में आपके ये मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? अर्जेंटीना। क्लियर हो गया? तो आपके 3 प्रकार के घास के मैदान है यहाँ पर। लानोज अगर पूछ रहा है, लानोज अगर आपसे पूछे कि लानोज कहाँ मिलते हैं जी, तो लानोज आपके मिलते हैं वेनेजुएला में। कहाँ मिलेंगे? वेनेजुएला में। आपसे पूछ रहा है जी सेल्वास कहाँ मिलते हैं? सेल्वास कहाँ मिलेंगे? आपके ब्राज़ील में। आपसे पूछा जा रहा है पंपास कहाँ मिलेंगे? पंपास कहाँ मिलेंगे? अर्जेंटीना में। कहाँ पे मिलेंगे? अर्जेंटीना। क्लियर हो गया? लानोज वेनेजुएला, सेल्वास ब्राज़ील, और पंपास कहाँ पर है? अर्जेंटीना। फिर एक आपका क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन? अर्जेंटीना का हृदय। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है? तो अर्जेंटीना का हृदय किसको बोला जाता है? पंपास घास मैदान। किसको बोलते हैं? पंपास घास मैदान। क्लियर हो गया? किसको बोलेंगे? अर्जेंटीना का हृदय पंपास घास मैदान। तो आपके 3 घास के मैदान आपने पढ़े हैं, ठीक है? 3 घास के मैदान, लानोज हो गया, और सेल्वास हो गया, और एक कौन सा हो गया? एक हो गया आपका पंपास। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इसी में।
स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे इसमें जो क्वेश्चन है उनको आप देखते हैं। क्लियर हो गया ना यहाँ तक सभी का जी। अब आगे इसमें जैसा आप पढ़ेंगे ये आपका हो गया क्लियर। फिर उसके बाद में कुछ आपके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसा आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो आप पढ़ते हैं कोटोपैक्सी इक्वाडोर देश में स्थित है। तो अब हेडिंग बनाएंगे जो आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के माध्यम से आप जानेंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न ये आप जानेंगे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। अब जो पेरू और बोलीविया है, यहाँ पर आपका एक झील है, क्या है आपका ये झील है। अब आपको झील का नाम याद रखना है, इस झील का नाम क्या है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है ये झील। इस झील का नाम है टिटिकाका झील। कौन सी झील है, टिटिकाका झील। तो टिटिकाका झील ये कहाँ पर आपका, ये आपका पेरू और बोलीविया की सीमा पर, कहाँ पर है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर। क्वेश्चन आता है विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील किसे माना जाता है, टिटिकाका झील, और कहाँ पर है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। क्लियर हो गया, क्या नाम है, विश्व का सबसे ऊंचा नौकायान झील किसे मानते हैं, टिटिकाका झील, और कहाँ पर है, यह है पेरू और बोलीविया की सीमा पर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखेंगे जी, यहाँ पर ये वाला जो आपका एरिया है, ये वाला जो आपका एरिया है, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला, तो यहाँ पे आपका विश्व का सबसे ऊंचा आपका सक्रिय ज्वालामुखी मिलेगा। क्या मिलेगा, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। तो आपको याद रखना है इसका नाम क्या है, कोटोपैक्सी। नाम क्या है, नाम क्या है इसका, कोटोपैक्सी। क्या नाम है इसका, कोटोपैक्सी। तो याद रखेंगे क्या नाम है, कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी, तो कोटोपैक्सी क्या है, ये आपका ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कौन से देश में स्थित है, देश का नाम आप याद रखेंगे। इस देश का नाम क्या है, इस देश का नाम है इक्वाडोर। क्या नाम है, ये थोड़ा सा दूसरे कलर से इसको रख देते हैं। कोटोपैक्सी कौन से देश में आपका, इक्वाडोर। कौन से देश में आपका, इक्वाडोर। तो आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है ये कौन से देश में स्थित है, इक्वाडोर। क्लियर हो गया। ये आपका ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन है, इसके ये जानने। क्लियर हुआ, कोटोपैक्सी आपका इक्वाडोर देश में स्थित है। नेक्स्ट, अब ऊपर आप देखेंगे ये वाला जो आपका एरिया है, यहाँ पे ये वाला एरिया, तो यहाँ पे इस तरीके से आप याद रखेंगे। ये आपको याद रखने, बस थोड़ा सा पहचान हो जाती है आपको कि हाँ जी ये थोड़ा सा आपका सिग्न मिल जाता है। क्वेश्चन आता है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपने पढ़ा होगा। विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम क्या है, एंजिल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात। तो एंजिल जलप्रपात आप जानेंगे, एंजिल जलप्रपात। तो एंजिल जलप्रपात आपका याद रखना है आपको, ये कौन से देश में स्थित है, ये आपका वेनेजुएला। कौन सा देश आपका, वेनेजुएला आपका देश में स्थित है। और वेनेजुएला आप पढ़ते हैं जो एंजिल जलप्रपात है कौन सी नदी पर स्थित है, कैरो नदी। तो याद रखेंगे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, एंजिल जलप्रपात है। आपसे पूछा जाएगा कौन सी नदी पर है, कैरो नदी पर है। और कौन से देश में स्थित है, वेनेजुएला देश में स्थित है। क्लियर हो गया, कौन से देश में स्थित है, वेनेजुएला देश में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपका चिली देश है, चिली देश आप देख रहे हैं, तो चिली देश में यहाँ पे एक आपका मरुस्थल मिलेगा। क्या मिलेगा, मरुस्थल। क्या है आपका, मरुस्थल। ये यहाँ पे इस तरीके से मरुस्थल आपका मिलेगा। तो क्वेश्चन आता है विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल। क्या है क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल। क्या है क्वेश्चन, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल। तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल आपने पढ़ा है अटाकामा। क्या है आपका, अटाकामा। अटाकामा कहाँ पर आपका, चिली में। कहाँ पर आपका, चिली। तो याद रखेंगे अटाकामा क्या है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, विश्व का सबसे शुष्क, जहाँ पे बारिश बहुत ही कम आपकी होती है। तो विश्व का सबसे शुष्क अगर आपसे पूछ रहा है तो सबसे शुष्क मरुस्थल आपका कौन सा है, सबसे शुष्क आपका अटाकामा। अटाकामा कौन से देश में स्थित है, चिली देश में आपका स्थित है। क्लियर हो गया, याद रखेंगे अटाकामा कौन से देश में स्थित है, चिली।
अब जो चिली देश है, चिली देश में एक आपका याद रखेंगे क्योंकि तांबे का सबसे अधिक उत्पादन यहाँ पे होता है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन आपका आता है यहीं से, आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपका इसी में क्वेश्चन आपको मिलेगा कि क्वेश्चन क्या है, जैसे आपका चिली देश है, ये एग्जाम्पल 4 आपका चिली देश है, चिली देश, तो चिली देश में से आपका क्वेश्चन आएगा, इसे थोड़ा सा दूसरे कलर से ले लेते हैं। अब आपको क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, चलो इस तरीके से आप देख लेंगे, ये आपका हो गया एग्जाम्पल 4 के लिए, ये चिली देश हो गया। अब यहाँ पे याद रखेंगे क्वेश्चन है विश्व में, क्वेश्चन है जो आपका चुक्की कमाटा खान है, कौन सी खान है आपका, चुक्की कमाटा खान, तो जो चुक्की कमाटा खान है कौन से देश में स्थित है, देश अगर आपसे पूछ रहा है कि देश कौन सा आपका, चिली, कौन सा देश आपका, चिली, जैसे चुक्की जैसे चिली, चिली देश में स्थित है। तो ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, आप याद रखेंगे किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तांबे के उत्पादन के लिए, किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जी, तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखने ये अन्य क्वेश्चन है जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ये भी आपके इसमें से संबंधित पूछे जाते हैं। एक बार आप पुनः देख लेंगे, आपसे अगर पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील कौन सी है, टिटिकाका झील है, आपसे पूछ रहा है जो टिटिकाका झील है ये कौन से दो देश हैं, एक आपका कौन सा है, एक है पेरू और एक कौन सा है, एक आपका बोलीविया, पेरू है और एक आपका कौन सा है, बोलीविया, तो इन दोनों देशों की सीमा पर स्थित है। क्लियर हो गया। आपसे पूछेगा विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, कोटोपैक्सी है, कौन से देश में, इक्वाडोर में। क्लियर हो गया। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, एंजिल जलप्रपात है, कौन से देश में स्थित है, वेनेजुएला में, और कौन सी नदी पर आपका, कैरो नदी पर, कौन सी नदी है, कैरो नदी पर। आपसे पूछा जाएगा विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अगर आपसे पूछ रहा है क्या है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, मरुस्थल जो आपका रेतीला इलाका है, तो ये कहाँ, कौन सा आपका, अटाकामा, कौन से देश में स्थित है, चिली देश में स्थित है, कौन से देश में, चिली में। और आपसे पूछा जाएगा विश्व में तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध चुक्की कमाटा खान, तो ये कौन से देश में स्थित है, चिली में, और किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर हो गया। तो आपका जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जुड़े हुए जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब आपको क्लियर हो गए। तो ये आपको जानना है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से संबंधित आपका विस्तार था। और दक्षिण अमेरिका में जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें लगे वो सब आपको इसमें मैप के माध्यम से कराए गए और आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे ये। तो इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।